कैरेटिन स्मूथनिंग, पहले मुझे कमेंट करके बताइए किस किसने किया है कैरेटिन और स्मूथनिंग, कैसे हेयर हो गए हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि कैरेटिन स्मूथनिंग हम जब कराते हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे डे बाय डे जैसे दिन निकलते जाते हैं और उसमें फिर हमारे हेयर इतने ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं और साथ में इतने हेयर फॉल होने लगते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो कैरेटिन और स्मूथनिंग कराते हैं उसका तो हमें एक्सपेंस होता ही है, लेकिन उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस रहता है ना उसका खर्चा हमें बहुत बढ़ जाता है। तो आपको मैं एक सिंपल रेमेडी बताने वाली हूँ आज, और वो रेमेडीज अगर आप करते हो ना तो आपका जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है ना वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक ही इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल रेमेडीज आप जरूर ट्राई करिएगा और इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ये आपके कैरेटिन की वजह से जो डैमेज हेयर हुए हैं ना उसको क्योर करेगा, आपके हेयर फॉल स्टॉप करेगा, आपके हेयर में वापस पहले जैसी जान डाल देगा। ऐसा एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है। आई नो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलोवेरा, क्योंकि हेयर केयर की बात आए और एलोवेरा ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेयर केयर और एलोवेरा एक इक्वल है। हेयर केयर हो तो एलोवेरा होता ही है, स्किन केयर हो तो एलोवेरा होता ही है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हम बहुत सारा डैमेज कर लेते हैं लेकिन लास्ट में हमें आना पड़ता है एलोवेरा के पास ही, क्योंकि हम कैरेटिन कराए, स्मूथनिंग कराए, जो भी कराए, लेकिन जो डैमेज होता है ना उसको क्योर एलोवेरा ही करता है। तो हम कितना भी कुछ कर ले लेकिन हमें एलोवेरा के पास आना ही पड़ता है। तो आज हम एलोवेरा के ही एक रेमेडीज बनाने वाले हैं। सिंपल रेमेडीज है, आप इजीली कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एलोवेरा सैंडविच मास्क भी बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एलोवेरा का ये मास्क। ये मास्क आपको करना है हेयर वॉश के बाद। तो यहाँ पे पहले हम मास्क बनाएंगे। एलोवेरा का मास्क बनाने के लिए यहाँ पे हमें एलोवेरा का एक लीफ लेके आना है, फिर इसको हमें वॉश करके यहाँ पे इसके जो एजेस है वो कट कर लेने हैं। फिर उसको यहाँ पे हमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। थोड़ा सा हमें नाइफ की हेल्प से उसको काट लेना है ताकि उसका अच्छा सा हमें जूस भी मिल जाए। फिर अगर आप चाहो तो इसका जो ग्रीन वाला स्किन है उसको निकाल सकते हो अलग से। अगर नहीं निकालना है तो ऐसे ही आप मिक्सी में क्रश कर सकते हैं। अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है, तो आप निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ मिक्सी में क्रश कर लीजिए। मिक्सी में क्रश करने के बाद अभी ये हमारा जेल रेडी हो गया है। तो अभी इसको हमें यूज कब करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी रेमेडीज कब यूज करनी है जिसका हमें बेनिफिट ज्यादा मिले। कभी कभी हम इस टाइम पे रेमेडीज यूज कर देते हैं ना तो उसका हमें बेनिफिट इतना नहीं मिलता है। तो इसको हमें हेयर वॉश के बाद यूज करना है। तो आप बोलोगे हेयर वॉश के बाद क्यों? क्योंकि हेयर वॉश के बाद क्या होता है कि हमारे जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाते हैं, हमारे हेयर वॉश किए हुए रहते हैं। तो वहां पे हम जितनी भी हम चीजें डालेंगे ना वो डीपली जाएगी, हमारे रूट्स तक जाएगी और वहां से हमें उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे इसको हमें हेयर वॉश के बाद यूज करना है। तो अभी यहाँ मैंने हेयर वॉश कर लिया है और उसके बाद अभी हमने जो ये पूरा जो पल्प बनाया हुआ था तो ये इससे हम वॉश करेंगे अपने हेयर को। तो आप देख सकते हो कैसे मैं वॉश कर रही हूँ। पहले आप स्कैल्प में लगा लीजिए और फिर उसके बाद आप अपने पूरे लेंथ में आप लगा सकते हैं या फिर वॉश भी कर सकते हैं, रिंस भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। इसको करना है, फिर इसके बाद थोड़ा सा हाथ से हमें मसाज करना है, फिंगर टिप से हमें थोड़ा मसाज करना है। ज्यादा मसाज जोर जोर से नहीं करना है, बहुत ही जेंटल होना चाहिए हमारा मसाज। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसको 5 मिनट्स ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से ऐसे ही वॉश करना है। अब यहाँ पे हमें शैम्पू नहीं करना है, जैसे है वैसे ही हेयर में हमें सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। तो कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, आप जो वो वाटर यूज करते हो वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल वाटर से हमें वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद आप टॉवल ड्राई कर लीजिए अपने हेयर को। और आफ्टर हेयर वॉश आप करने के बाद भी मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि कैसा आया है मेरे हेयर में। ये आपके हेयर को इंस्टेंटली आपके हेयर में जान डाल देगा, क्योंकि कैरेटिन से हमारे हेयर को मतलब वो कैरेटिन कब होता है, हमारे जो हेयर का बॉन्ड रहता है ना उसको तोड़ देता है, अंदर से इतना डैमेज कर देता है। और उसके बाद कैरेटिन होता है तो इतने हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। तो
वहां पे उसका क्योर करना बहुत जरूरी है। तो ये मास्क आप एवरी वॉश यूज करिए, आप देखिएगा कि आपके केराटिन जो हेयर है एक तो रहेंगे भी लॉन्ग लास्टिंग, और जो डैमेज हुआ है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपके हेयर फॉल में भी बेनिफिट होगा, आपके डैमेज हेयर को भी बेनिफिट होगा, और भी बहुत सारी चीजों में आपको ये मास्क बेनिफिट देने वाला है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए और रोबोटिक टेक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।